परम श्रद्धेय बंधुओं, सादर अभिनंदन। आज मैं अंतरंग योग की चर्चा करने वाला हूँ। अंतरंग योग हमारी जितने भी श्राव हैं, जितने भी फ्लोज हैं हमारी बॉडी के, उनको सुचारू रूप से चला देता है। वास्तव में हमारे लोग बहुत हेल्थ कॉशियस हो गए हैं। मेरी भी एक कोशिश है आपको कि एक सटीक ज्ञान देने की। वास्तव में कैसे हमें योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होता है, जानना बहुत जरूरी है। योग एक थ्योरॉफी है। जब हम शरीर को छेड़ते हैं, इसके फ्लोज को छेड़ते हैं, तो फिर हमको प्रॉपर आना चाहिए। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि हमारे 5 शरीर होते हैं। ये फिजिकल बॉडी है, इसमें हमारे पूरे लिम्स हैं और सर्कुलेशन और सब चीज़ें हैं। इसके बाद में दूसरा शरीर जो है हमारा प्राणमय कोश है, जिसमें 10 हवाएं होती हैं। अपान वायु, उदान वायु, कृकला, कूर्मा, धनंजय, व्यान वायु, देवदत्त आदि आदि। इसमें एक समान वायु होती है जो हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करती है। कूर्मा नाड़ी में जब इसका प्रवेश होता है तो हमारी जो एटमिक पावर है हमारी बॉडी में, जो 7 भट्टियां हैं हमारे अंदर चक्र के रूप में, इनमें जब प्राण का प्रवाह होगा तो फिर हमारे अंदर अद्वितीय शक्ति आने लगती है। तीसरा शरीर जो है हमारा, वो है मनोमय कोश, साइकोलॉजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ये शरीर आराम कर रहा होता है और हम सपना देखते हैं। सपने में देखते हैं कि हमारे पीछे कोई जानवर या कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है और हम भाग रहे हैं आगे को, और पाते हैं कि हमारी सांस तेज हो जाती है और हमारे जो धड़कन है दिल की, वो बढ़ जाती है, पसीना तक आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रभावित करती है। तो यह है साइकोलॉजिकल बॉडी, मनोमय कोश। और जो हमारा चौथा शरीर है, ये विज्ञानमय कोश है। इसमें इंट्यूशंस आते हैं, जैसे कि हम एक दिव्य शरीर है और जब हम थोड़ा सा मूलाधार चक्र जगने लगता है और समान वायु जब सही ढंग से चलने लगती है, तो फिर हमारे अंदर एक जो साइंटिफिक बॉडी है वो काम करना शुरू कर देती है, जिसमें इंट्यूशंस आते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। और 5वां शरीर है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश एक वो है जिसमें हम हरदम सच्चित आनंद की अनुभूति करते हैं। स्थिति चाहे कुछ भी हो बाहरी, लेकिन अंदर से बड़ा आनंद आता है हमको। जहां हम देखते हैं वहां सब पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। तो ये है हमारा अगला शब्द। उससे होता क्या है कि थायरॉक्सिन का फ्लो अच्छा हो जाता है हमारा। और इसके बाद में जो है हमारा, जैसे थायरॉक्सिन के फ्लो खराब होते ही हमारा जो है जो पैंक्रियाज हैं वो खराब होने लगते हैं। तो बाद में हम आएंगे कि कौन कौन से आर्गन से पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में उससे सिस्टर आर्गन कैसे खराब होते हैं, वो सब चीज़ हम बाद में बताएंगे। तो आज हम पहले, समय थोड़ा कम है तो हम एक हमारा आज का विषय है कि हम कैसे सही ढंग से योग की शुरुआत करें। अंतरंग योग की, बहिरंग योग एक्सरसाइज वगैरह होता है और उसमें भी 5 शरीर के लिए करना होता है। उसमें भी प्राण इन्वॉल्व है, बंध इन्वॉल्व है। तो आज हम सबसे पहले, जब बंध की बात आई है तो हम बंध की बात करते हैं। हमारे 3 बंध लगते हैं। गुदा स्थान पे एक लगता है, जिसको मूल बंध बोलते हैं, मूलाधार चक्र जहाँ पे होता है। दूसरा उद्यान है, अनाहत चक्र जहाँ पे होता है। ये हृदय में होता है, हृदय में नाभि से काफी ऊपर, जहाँ पे एक स्मॉल सी बोन होती है, इस जगह पे होता है, डायफ्राम में। इसको बोलते हैं हम उद्यान बंध। ये हवाओं को कंट्रोल करता है। नीचे वाला हमारे सब फ्लोज को कंट्रोल करता है, लिक्विड हो चाहे वो कोई भी फ्लो हो बॉडी के, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा मूलाधार चक्र है। और ये तीसरा है हमारा जलंधर बंध। जितने भी जलीय तत्व फ्लो है हमारे, दैट वाज द इलेक्ट्रिकल फ्लो या संचार तंत्र जितने हैं, उसको कंट्रोल करता है मूलाधार।
हवाओं कंट्रोल करता है, 200 प्रकार की हवाओं कंट्रोल करता है उद्यान। और जलंधर बंद हमारे सब जितने भी लिक्विड फ्लो हैं बॉडी के, उन सबको कंट्रोल करता है। तो ये अद्भुत चीज़ है, इससे हमारा वात पित्त कफ ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है और हमारा शरीर दिव्य होने लगता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे मूलाधार बंद बांधने की। पहले तो हथेली को खोल देते हैं, एल्बो क्लोज कर लेते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, लंबी आंखों को बंद कर लेते हैं, लंबी सांस को अंदर लेते हैं, सांस को जाने देते हैं नाभि तक। अब पेल्विस को दबाते हुए सांस को निकालेंगे और मूल बांध लेंगे। मुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर चढ़ा लेंगे, उद्यान इसको चढ़ा करके ऊपर लॉक कर लेंगे। चिन्ह को गोल नहीं करना है, इसको पीछे को प्रेस करना है और मुट्ठी बांध लेना है, सांस को रोक लेना है। सेंटर बॉडी टाइट रहेगी, बाकी सब कुछ ढीला रहे, कंधे ढीले, पूरी बॉडी ढीली, सिर्फ सेंटर में टाइट रहेगी। तीनों बंद लगे रहेंगे। अद्भुत, रुके रहिए। अब तीनों बंदों को खोलना है एक एक करके और फिर सांस लेना है। बहुत जोरदार सांस जाएगी आपके अंदर, 3 से 4 सांस रिलैक्स करना है। इसके बाद में ऐसे ही 3 बार बंद लगाते हैं, सिर्फ 3 बार ही लगाया जाता है। और जब बंद लग जाते हैं तो हमें अजना पे ध्यान यहाँ से देखने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ेगा हमको, जैसे कि पानी में पत्थर मारते हैं रिंग बनती हैं, या फिर लाइट की रिंग्स, बैगनी, आसमानी, हरा, नीला, लाल रंग में से 7 रंग में से कोई ना कोई रंग प्रधान दिखेगा, या सब रंग थोड़े थोड़े दिखेंगे, ये सब दिखेगा। लेकिन ये काफ़ी दिन बाद में आएगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारा। जब हम ये कर लेते हैं तो हम पाते क्या है कि हमारी सांस की जो लंबाई है, स्पैन ऑफ ब्रीथ, ये बढ़ जाता है, ये यहाँ तक आ जाती है। पहले आप चेक करेंगे तो यहाँ तक होगी, और ये जब जैसे 3 बार लगाएंगे तो यहाँ तक हो जाएगी। तो स्पैन ऑफ जो ब्रीथ ये बढ़ जाएगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, आगे के अभ्यास हम इसी क्रम में बताते रहेंगे। अगला है हमारा कपालभाति। कपालभाति कैसे किया जाए ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कपालभाति से होता क्या है कि जो हमारा कपाल मीन्स सर होता है, और भाति मीन्स घुमाना, भौती घुमाना, तो सर घुमाना। अब हम करते क्या है, पेट में स्ट्रोक मारते हैं पेल्विस रीजन में, और उसके बाद में नोस्ट्रिल पे वैक्यूम मारते हैं और इस कंपन को महसूस करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ पे कंठ पे ही प्रेशर देते हैं, जिससे कि हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है। यहाँ पे करते हैं, डायफ्राम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम करेक्ट चीज़ आपको बताएंगे। तो अगला जो होगा वो हमारा कपालभाति। कपालभाति के आगे की भी क्रिया हम बताएं। जब कपालभाति में होता क्या है कि स्टिमुलेशन होता है स्टेरॉइड का, जो आधा घंटे तक आपके शरीर में रहता है। और जब आप इसके प्रॉपर 70 टाइम के 3 चक्र लगा लेंगे तो आपके नाक से जो सुगंध महक है ना, वो जैसे कोई डेड बॉडी जलती है वैसी महक आने लगेगी आपको। अगर ऐसा आ रहा है, महक ही बदल जाएगी नाक की थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब कि हमने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और ये क्या करेगा, जितने भी विषाक्त तत्व हैं शरीर के उनको जला देगा, और उसके बाद में फिर अपने आप स्वतः ये चीज़ खत्म हो जाएगी। मतलब ये इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर बॉडी। तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग्स। तो ये इसके बाद में हम आगे अंतरंग योग का ये तीसरी क्रिया होगी। चौथे में हम जब जाएंगे तो इसको नॉर्मल करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम भी हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। अभी लोग ध्वनि से अनुलोम विलोम करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हमारे जो फ्लोज हैं जिससे कि श्राव आते हैं तो वो आने बंद हो जाएंगे, और हमारी नाक सूखी हो जाती है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अभी हमें वास्तव में अनुलोम विलोम है क्या, वो हम सिखाएंगे आपको। इसके बाद में हम सिखाएंगे आपको भ्रामरी, उद्गीत, और फिर ध्यान कैसे लगाया जाता है। ये चीज़ें यहाँ तक हमारा ये होगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद। ओम।